दूसरी शादी करना क्या जायज़ है? जी, हुक्म अव्वली कहती है कि जी जायज़ है, और दूसरे ही लम्हे हम कहते हैं कि दूसरी शादी करना जायज़ नहीं है। तो वो क्यों भाई? हाँ, आपको शरीयत मुक़द्दसा इस चीज़ की इजाज़त देती है कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं, तीसरी भी कर सकते हैं, चौथी भी कर सकते हैं। 4 शादियों की आपको शरीयत मुक़द्दसा इजाज़त देती है कि आप कर सकते हैं, कोई ममानियत नहीं है मर्द को। लेकिन अब देखना यह है क्या आया कि दूसरी शादी करना जायज़ है, जो मैंने बात की है, तो फिर एक मकाम पर आएगा कि ये जायज़ नहीं है। कब जायज़ नहीं है? उस वक्त जायज़ नहीं है कि जब आप पहली के साथ अदल व इंसाफ नहीं कर सकते। अगर आप पहली बीवी के साथ अदल व इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर शरीयत मुक़द्दसा आपको कतअन इजाज़त नहीं देती कि आप दूसरी शादी करें। तीसरी चौथी तो फिर दूर की बात है ना। तो फिर दूसरी शादी की भी आपको शरीयत मुक़द्दसा इजाज़त नहीं देती। अगर आप अदल व इंसाफ से पेश आते हैं दोनों के साथ, पहली बीवी के साथ भी और दूसरी बीवी के साथ भी अदालत कायम रखते हैं, तो फिर आपको इजाज़त है, आपके लिए जायज़ है कि आप दूसरी शादी करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप पहली बीवी को जो है वो छोड़ देते हैं और उसे इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, और दूसरी बीवी को आप ज़्यादा वक्त देने की कोशिश करते हैं और बल्कि वक्त ज़्यादा देते हैं आप उसे, तो फिर ये आप अपनी पहली बीवी पर जुल्म कर रहे हैं। और जुल्म जो है वो परवरदिगार आलम बर्दाश्त नहीं करता कि उसके बंदे पर जुल्म किया जाए, उसके बंदे पर जो है वो ज़्यादती की जाए। कतअन इस चीज़ की जो है वो हमें इजाज़त नहीं देता। तो हम फ़ौरन ये सवाल कर लेते हैं और हमारे अंदर जो बात आती है कि दूसरी शादी करने की हमें इजाज़त है। जैसे कुरान कहता है ला तक़रबुस्सलात, कि नमाज के करीब मत जाओ। तो हम अपनी मतलब की चीज़ें तो बड़े जल्दी ले लेते हैं, फ़ौरन ले लेते हैं कि नमाज के करीब मत जाओ। तो वो लोग कहने वाले कहते हैं कि जी अल्लाह कह रहा है कि नमाज के करीब मत जाओ, तो फिर अगला जुमला भी तो पढ़ के देखें। वो फरमा रहा है वअन्तुम सुकारा, कि जब हालत नशे में हो तब ना जाओ। तो यहाँ पर भी वही बात कि जी दूसरी शादी करना जो है वो जायज़ है। और ठीक है भाई, जायज़ है, आपको किसने मना किया कि आप दूसरी शादी न करें? जायज़ है, लेकिन अगली बात देखें कि क्या आप अदालत कर रहे हैं, क्या अदल इंसाफ है आपके अंदर? अगर अदल इंसाफ है तो फिर आपके लिए जायज़ है। अगर आप अदालत नहीं कर रहे तो फिर कतन आपके लिए जायज़ नहीं है। आपको बारगाह खुदाबंदी में इसका जवाब देना होगा। मेरे मोहतरम, वो मज़दूर जो आपके साथ खड़ी है, आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ होती है, जो आपके साथ इतना वक्त गुजार कर आती है, आपको प्यार मोहब्बत देती है, आपकी औलाद की जो है वो हिफाजत करती है। हालांकि ज़िम्मेदारी आपकी थी, लेकिन हिफाजत वो कर रही है, आपके घर को जो है वो संवार रही है, आपके घर की हिफाजत कर रही है, आपके माल की हिफाजत कर रही है, आपको हर मुश्किल से बाहर निकालने की वो कोशिश कर रही है। लेकिन आप उसके साथ क्या कर रहे हैं? उसने आपके साथ वफ़ा की है और आप उसके साथ बेवफाई कर रहे हैं। आपको किसने इस चीज़ की इजाज़त दी है? कतअन शरीयत मुक़द्दसा इस चीज़ की आपको इजाज़त नहीं देती। मेरे मोहतरम, उसने आपको बहुत कुछ दिया, आपने उसे क्या दिया है? आज हम अपनी ज़ौजाओं को, अपनी बीवियों को जो है वो घर की नौकरानी बनाते हैं और उनसे वो तमाम काम अंजाम दिए जाते हैं। उनसे वो तमाम काम जो है वो करवाए जाते हैं कि जो एक नौकरानी से जो है वो करवाए जाते हैं। हालांकि चाहिए तो ये था कि हम उनका शुक्रिया अदा करें, और बजाय इसके कि शुक्रिया अदा करने के हम ये कहते हैं कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है। कतअन कोई ज़िम्मेदारी नहीं है इसकी। खाना बनाना, घर को साफ़ रखना उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। ये उसके मुस्तहब्बात में से है, वो अंजाम दे तो ठीक है, न दे तो उसकी अपनी मर्ज़ी की बात है। आपकी ज़िम्मेदारी थी, आप ये तमाम एहतमाम अंजाम देते हैं, लेकिन आप नहीं दे रहे। आप कितना अपनी ज़ौजा के साथ खड़े हुए, उसके कामों के साथ जो है वो हाथ बटा रहे हैं। क्या कभी आपने अपने घर को साफ़ किया? क्या झाड़ू लगाने की कोशिश की आपने अपने घर में? क्या सालन बनाने की कोशिश की? क्या खाना बनाने की कोशिश की? क्या घर में वो बिस्तर वगैरह समेटने की कोशिश की है? अगर की है तो फिर आप अपनी ज़ौजा के साथ मुखलिस हैं। अगर नहीं की तो फिर आप मुखलिस नहीं हैं, आप एहसास नहीं कर रहे। इस चीज़ का मेरे अजीज़ ख्याल रखिए। अगर दीन पढ़ लिया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दीन सब कुछ हमें जो है वो सिखाता है। आप शायद हो सकता है सवाल करें कि किबला क्या आप जो कह रहे हैं, क्योंकि कमेंट्स कहते हैं लोग कि और कहते हैं कि किबला क्या आप ये काम करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम ये काम करते हैं, और खंदा पेशानी से करते हैं, और ख़ुशी से करते हैं, और सवाब समझ के करते हैं कि ये
امور انجام دیتے ہیں، حتیٰ کہ گھر کو صاف کرنے میں بھی مدد کرتے ہیں زوجہ کی، باقی چیزوں کے اندر بھی جو ہے وہ مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کرتے ہیں، علماء کرام بالخصوص کرتے ہیں۔ آپ بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، وہ مستور جو ہے وہ آپ کے گھر کی نوکرانی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ شادی کرنا دوسری وہ جائز ہے اس صورت میں کہ جب آپ پہلی کے ساتھ عدل کر سکیں۔ اگر آپ عدل نہیں کر سکتے تو آپ کو قطعاً اجازت نہیں ہے کہ آپ دوسری شادی کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔